The displacement of a body is given by s equal to t square minus 2t plus 1. Okay sir. Find the time at which body will be at rest. किस टाइम पर आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी? तो बालक, अगर ऐसा कभी भी टर्म इस्तेमाल हो रेस्ट, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, बिना बताए आपको समझना होगा, कोई नहीं बताएगा आपको यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, बताएंगे कि रेस्ट में है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज वेलोसिटी। ओके सर, डिफरेंशिएट करोगे टी स्क्वायर का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 2t माइनस 2 इंटू टी का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 2 ओनली, और प्लस 1 का डिफरेंस है 0। तो इस जगह पर आपकी वेलोसिटी, आप चाहते हो कि आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 2t माइनस 2। अब ये बताइए किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी? तो आप कहेंगे सर इसको जीरो पर पुट कर लो, जैसे टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितनी आएगी? 2t विल कम आउट टू बी 2। जैसे आपको टी कितना मिल जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका t इक्वल टू 1। मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड पर, 1 सेकंड के लिए आपकी बॉडी, उस मोमेंट के लिए आपकी बॉडी रेस्ट में आएगी और फिर चलेगी। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे यस सर समझ में आ गई है आई गेस। किसी बच्चे को डाउट होगा मुझे बता सकते हैं बिंदास होके। ओके सर जी, अब जरा इसका पार्ट बी और देखिए, इसी के बाद लिख लीजिए, इसको लिख के आप पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है? हाँ जी, पार्ट बी कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको बताना है। उसका इसी में क्वेश्चन है, इज इट यूनिफॉर्म? इज इट यूनिफॉर्म? क्या एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? बताइए, सोचिए और बताइए। हाँ जी, देखिए बेटा कैसे होगा सेकंड पार्ट। इज इट यूनिफॉर्म? हमें वेलोसिटी क्या थी? लुक, ये यार आसान क्वेश्चन आपको करना चाहिए बाय द वे। जितने अमरावती वाले चिंटू उनको तो फटाक से कर देना चाहिए। एक्सेलरेशन बताना यार आपको, क्या दिक्कत है इसमें? वेलोसिटी है आपके पास, यस सर। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके आंसर? डिफरेंस इज नॉट वेलोसिटी, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो 2t माइनस 2 को आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2t का डिफरेंस कितना? 1 माइनस 2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंस कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। और मैंने आप लोगों को बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन इट इज यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है? आप कहें नहीं सर, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या है? यस इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म। ये आपका यूनिफॉर्म भी है। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर जी क्लियर है। अच्छा, एक और पार्ट कीजिए, फाइंड दी पोजीशन या फिर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t equal to 1 to t equal to 4। आराम सोचिए, आपके कंसेप्चुअल है बेटा, पूरे पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई कुछ नहीं ऐसा नहीं करना कि आपको बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा है। जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट्स।
गॉट 2 आंसर्स, बहुत अच्छे बेटा, मुझे आंसर आ गया। स्मिता ओके, स्नेहल वेरी गुड बेटा, मसेरा ओके 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 ग्रेट। ले देखते हैं किसका कंसेप्ट सही है। who have got the concept। मानसवी बेटा आपका आंसर क्या ही नहीं आ रहे हैं आज। मनस्वी चिंटू वड़प्पन, वैष्णवी स्नेहल स्मिता बहुत अच्छी बेटा। सर मनस्वी वैष्णवी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। लीना बहुत अच्छे बेटा जी। हाँ जी, बाकी कौन बचा हुआ है जिसके आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा? ट्राई कीजिए, राठौड़ रिमझिम स्नेहल ट्राई कीजिए, टेक अ ट्राई। प्राजक्ता प्लीज, पायल बेटा ट्राई करो। मल्हार उदय, उदय नहीं है सर आज क्लास में, नहीं सर उदय नहीं है, पीटो उसको सर। अब बोलिए ओके बेटा, टेक अ ट्राई। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हमसे क्या कह रहा है सर क्वेश्चन। देखिए बेटा, हमें जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है वो दी गई है कितनी, आपके साथ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये दी गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। बी केयरफुल, बी केयरफुल, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले भी, आपका डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, मैंने आपको बताया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखने हैं, बात बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अंजलि राठौड़ रिमझिम बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ अभी आप फॉर्म में आए हो है ना, यस सर जी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1 पर कहाँ था, पहले ये देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये दे रखी है, t इक्वल टू 1 पर कहाँ था आपका पार्टिकल। आप कहेंगे सर यहाँ पर t की वैल्यू 1 रख दीजिए, कितने रखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना 0। इनिशियली आपका t इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल 0 पर नहीं था, मतलब ओरिजिन पर था, ऐसा समझ लो डिस्प्लेसमेंट 0 था आपका। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी मान लिया। अच्छा एट t इक्वल टू 4 पर कहा था, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट 4 पर निकाल लीजिए, बिल्कुल 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, जहां भी t है उसकी जगह पर आप 4 प्लेस कर ले प्लस 1, तो 4 4 जा 16 माइनस 2 चौक 8 और प्लस आपका 1, ये होगा। आप कहेंगे यस सर कितना हो गया, गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन में, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है 16 में से 8 गया 8 रह 9 9, करेक्ट, करेक्ट। जिस भी जगह से आप पार्टिकल के लोकेशन को देख रहे हैं कुछ गलत तो नहीं, बहुत सारे बच्चों का 15 आंसर आ रहा था, प्लीज देख लेना, नहीं मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं ले लिया कुछ भी। आई होप आई हैवंट चेकन एनीथिंग रॉन्ग। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक। तो 4 चौक 16, 2 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है, 9 मीटर, और ये आपका 0 मीटर। इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 पर, हमें तो भाई टी इक्वल टू 1 से टी इक्वल टू 4 पर निकालना, तो आप कहेंगे सर 9 आपका 1 मीटर 0 पर था, ओरिजिन पर था। ठीक है, इनिशियली। फाइनली कहाँ पहुंचेगा, आप कहेंगे सर यानी कि इनिशियल पोजीशन, इसको आप थोड़ा सा इस ग्राफ वगैरह पर भी आप देखना चाहें तो मतलब जिस तरह की कहानी है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा पार्टिकल, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में चल रहा है, ये आपका ओरिजिन है। टी इक्वल टू 0 पर तो कहीं और है, टी इक्वल टू 1 पर कहाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पर। टी इक्वल टू 4 पर कहाँ, आप कहेंगे सर यहाँ। टी इक्वल टू 4 पर हाँ 9 मीटर हो गई, उस जगह से 9 मीटर। तो मैंने क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखिए, तो इनिशियली कहाँ पर था, यहाँ पर था, फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ, कितनी दूरी है इनके बीच में, आप कहेंगे सर 9 मीटर। आपका आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे सर यहाँ पे आप देख लो 9 माइनस 4, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की कुछ गड़बड़ लग रही है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आंसर जो है 15 आ रहे थे। किसी को कहीं समझ ना आई हो बात, कोई डाउट डिफिकल्टी, तो आप प्लीज लेट मी नो। होल्ड ऑन सर। हाँ जी बेटा। सर आपने 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1 क्यों किया है? बेटे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यही तो दे रखी है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, वहां पर टाइम रख दिया बस, दैट्स इट। यस सर, थैंक यू। हेलो, कहाँ से करी जा रही है जी? अच्छा अच्छा जी, जी जी मैडम सुन पा रहा हूँ।
चलिए बेटा जी, तो ये मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ना घबराइए मत इन क्वेश्चन से कि अरे सर ये कैसे हो रहे हैं, होल्ड ऑन, कैसे हो रहे हैं सर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आ गया, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना सीखेंगे। प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट चाहिए कि आप पार्टिसिपेट कीजिए मोर एंड मोर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं इसी तरह का, शायद इस बार आप कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और देता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार आप सारे बच्चे कर ले जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ particle is given by s equal to t cube 3t cube t cube upon 3, okay, and 2t t square plus माइनस लगा दीजिए। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, +1, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। फटाफट से आपको ये क्वेश्चन आपको फटाफट से करना है। ओके सर, फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है इसी क्वेश्चन का, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फिट करना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t equal to 0, t equal to 1, t equal to 2, t equal to 3। पहले तो आप इन सारी जगह पर इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, इन्हीं एग्जैक्टली इन्हीं लोकेशन पर, फ्रॉम दिस टू दिस नहीं पूछा है, एग्जैक्टली इन्हीं लोकेशन पर डिस्प्ले। सारे बच्चे बताइए, फटाक से करो। फटाक से सारे बच्चे रिप्लाई करो, क्विक। तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। कीजिए बेटा जी, वैष्णवी, स्नेहल, राठौड़, रिमझिम, प्राजक्ता, पायल, नंदनी, कुछ नहीं करना है, टी की वैल्यू रखते चल लो। टी इक्वल टू 0 पर देख लो, टी इक्वल टू 1 पर देख लो। डिस्प्लेसमेंट तो दिया इसमें 21 में। मल्हार, लीना, कृष्णा, हर्षद, राठी, अस्मिता, गौर सर, कैसे 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 इतना पार्टिसिपेशन कम क्यों है बेटा जी, बताइए। सर आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हाँ वो मैं बात मानता हूँ, बहुत ही घटिया दिख रहा हूँ, लेकिन पार्टिसिपेट तो करो क्वेश्चन में। ओके, आपके पास है, यस हम देखें तो बहुत अच्छा बेटा, रिमझिम का आंसर आ गया है, मासेरा का आंसर भी आ चुका है। रिमझिम आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। मासेरा बेटा आपका आंसर पहले वाले का, एक टाइम इक्वल टू 0 पर आपका आंसर सही नहीं है, इसको ठीक करो। बाकी बच्चे बताइए क्विक। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी दिखा रखी है टाइम के ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर वो बता रखा है। आपने कहा ठीक है, आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी इक्वल टू 1 पर, टी इक्वल टू 0 पर, तो वो आपको बताना इन अलग अलग टाइम पर। बहुत सारे पार्ट है, इस पर बताइए, फिर यहाँ बताइए, फिर यहाँ बताइए, फिर यहाँ बताइए, 4 जगह पर आपको बताना है। तो कैसे होगा, टी इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आप कहेंगे सर, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप कहेंगे सर तो 0 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, isn't it? आप कहेंगे यस सर। रिमझिम बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। तो कितना आंसर है आप कहेंगे 1 मीटर। जनरली हम मीटर में लेके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो ये मीटर में ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ठीक है सर। तो बेटा जी आपका टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना, आप कहेंगे सर 1 मीटर। अच्छा, अब जरा टी इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करो, कितना आएगा।
इक्वल टू 1 पर सर, हाँ इतना का डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जहां जहां टी है वहां पर 1 प्लेस कर दो, तो 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 1 का क्यूब भी बेटा 1 ही होता है, 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका सर 1/3 बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये आंसर है सर। हाँ ओके ग्रेट। अब जरा t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 पर फटाफट से आप लोग बताइए, आई एम वेटिंग बेटा जी, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक नहीं बढ़े, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्विक क्विक फटाफट से रिप्लाई करो सारे बच्चे। अबोली रिप्लाई करो बेटा जी, अबोली, अंजलि, अस्मिता, आयुष, धनश्री, ओके, गौरी, हर्षद, लीना, मल्हार, मासेरा, नंदनी, पायल, प्राजक्ता, राठौड़, स्नेहल, वैष्णवी, तो ये कीजिए बेटा रिप्लाई। मुझे आंसर आ गया, बहुत अच्छे, हर्षद राठी का आंसर थर्ड का आ गया है, वेरी गुड। राठौड़ रिमझिम का भी आ गया है, मासेरा का आंसर आ गया, ग्रेट, बहुत अच्छे, वैष्णवी का आंसर आ चुका, बहुत ही अच्छे बेटा जी, ये हुई ना बात। हाँ सर हमको थोड़ा समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया, आप पूछिए सर, आपको हमसे क्या पूछना, बाकी बच्चे बताइए। हाँ जी क्या डिफिकल्टी है बेटा इसमें, हाँ जी स्नेहल का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा, ओके, और बाकी बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम बेटा, हाँ जी वैष्णवी आपका आंसर क्यों नहीं आया बेटा, अबोली बेटा आपका आंसर नहीं आया है, हाँ लीना का आंसर आ गया, गौरी का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा जी, बाकी बताइए। हाँ जी बाकी चिंटू मिंटू का स्नेह का आंसर आ चुका है, गौरी का आ गया है, हर्षद राठी का आंसर आ गया है, फोर्थ का भी आंसर आ गया उस बच्चे का, बहुत अच्छे, धनश्री का भी आंसर आ चुका है, ग्रेट। चलिए मैं भी आप चेक कर लेते हैं, बहुत ही आसान सी कहानी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दी हुई है, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर टी की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं सर माइनस है यहाँ पर, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 2 का कितना क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 8/3, ठीक, माइनस 2 टू 4 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 8/3, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा सर, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एलसीएम 3 यहाँ पर 8, 3 3 9, तो -1/3 इज द करेक्ट आंसर, इतना मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब समझ लो आप -1/3, अगर आप स्ट्रेट लाइन पर सोच चीजों को पढ़ रहे हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर आप ओरिजिन मान रहे हो, तो बेटा यहाँ से इसके लेफ्ट की तरफ में, अच्छा राइट की तरफ पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस जो लेते थे आप, ये सर लेफ्ट की तरफ ओरिजिन से क्या नेगेटिव, तो यहाँ पर है कहीं पार्ट लेफ्ट की तरफ हो सकता है, ओके ठीक है। चलिए इसी तरह फोर्थ वाले पार्ट का देख लेते हैं क्या कह रहा है, आपका मतलब टी इक्वल टू आपका 3 पर, टी इक्वल टू 3 पर क्या डिस्प्लेसमेंट 3 प्लेस कर दीजिए टी की जगह, तो टी का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1, तो 3 का क्यूब, यहाँ से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इससे मतलब 3 की 3 पावर है ना, एक पावर कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो दिस विल कैंसिल आउट, बचेगा हमारा आंसर 1। देखिए पार्टिकल मोशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, ठीक है, शुरुआत में पार्टिकल, देखिए हुआ क्या एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें, पिक्चर में समझिए हुआ क्या है, ये आपका ओरिजिन है, इधर देखो, ठीक, ओके सर, यहाँ था पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पर, कहां पर था, देखिए बड़ी अजीब सी कहानी है इस पार्टिकल के साथ, क्या हो रहा है, देखिए टी इक्वल टू 0 पर कहां था, ये भी आप कैलकुलेट कर ले, किया है आपने, ये 1 मीटर पर था, मतलब यहाँ से ओरिजिन से 1 मीटर दूर था यहाँ पर का सब कुछ, ठीक है, टी इक्वल टू 1 पर 1/3 पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है, इधर कितनी दूरी पर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ मान लो 1 मीटर ये है, 1/3 1/3 पर, मतलब पार्टिकल यहाँ आ गया आपका, यहाँ से चलता हुआ इधर आ गया, उसके बाद टी इक्वल टू 2 पर -1/3, देखे ओरिजिन क्रॉस करता हुआ इधर पहुंच चुका है, और टी इक्वल टू 3 पर फिर से पार्टिकल आपका वहीं पर पहुंच चुका, कुछ ऐसे मूव कर रहा है अभी, और थोड़ी देर बाद हट जाएगा वहां से, नो अनडाउटेबली, पर आपको थोड़ा समझ में, अच्छा पार्टिकल कर क्या क्या कहानी हुई है पार्टिकल, क्लियर है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। चलिए इसी का अब सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग, इसी का सेकंड पार्ट कराइए सर, फाइंड द टाइम, पार्ट बी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको समझ में आ गई हो कहानी, हाँ जी, तो सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम
at which particle will be at rest first time. Find the time, या s भी लिख देता हूँ, टाइम्स, ऐसा हो सकता है कई बार ऐसा हो रहा हो. At which particle will be at rest. ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा बार वो रेस्ट में आया हो. ठीक है बेटा जी, ओके सर, सोचिए और कीजिए. आपका पार्टिकल रेस्ट में कब होता है? जब इसकी वेलोसिटी 0 होती है. डिफरेंशिएट कीजिए और सोचिए खुद से कैसे होगा. बताइए बेटा. I'm waiting for your response. ये बच्चे का आंसर आ गया, बहुत अच्छे. जी बेटा जी, कुछ बच्चों का आंसर आ गए हैं. केवल एक ही बच्चे का आंसर है, स्केल स्नेहल का, और स्नेहल की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है. बहुत अच्छा बेटा. रिमझिम, ओके. आप मेरे ख्याल से आप दोनों ही बच्चों का आंसर सही है. क्या बात कर रहे हो सर? शायद नहीं, एक बच्चे का आंसर सही है. चलिए मैं कर देता हूँ. देखिए बेटा, अभी मैंने जैसे किया था, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. हमें टाइम की इक्वेशन दे, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये दे रखी है रही. अगर आप लोगों को आपका डिफरेंसेस में कहीं भी कोई डाउट, डिफिकल्टी हो, आपको ना आता हो, तो प्लीज बेटा जी, मैंने डिफरेंसेस के ऊपर एक वीडियो बना रखी हैं. आप यूट्यूब पर जाइए, फिजिक्स बाई जगत जानी सर्च कीजिए. ठीक है, और जितना डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है बस इतना कर लेंगे बेटा जी, तो आपको डिफरेंस में कभी 2 साल में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. डिफरेंस में इंटीग्रेशन दोनों चीज कराई मैंने आपको. ठीक है बेटा, बहुत पुरानी वीडियो पड़ी हुई है एक, तो आप उतना केवल उस वीडियो को 1 घंटा देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन फटा से चुपके होते चले जाएंगे. चलिए आ जाते हैं. फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल विल बी एट रेस्ट. जब आपका पार्टिकल रेस्ट में होगा. ठीक है, आप कहेंगे ओके सर. तो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन क्या है? टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, राइट. आप कहेंगे यस सर. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? देखिए 1/3 तो कांस्टेंट है. टी की क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिए खाली, तो टी क्यूब क्या होता है, एक पावर आगे जाती है 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का सॉरी डिफरेंस क्या होगा, 2t प्लस 1. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया. आपका बचता क्या, सॉरी 1 का डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है. तो बचेगा कितना आपका, टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0. मैं करेक्ट? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये आपका 0 हो रहा है. अब ये छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में सॉल्व करनी सीखी है. टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 2 इक्वल टू 0. अब ये मुझे बताइए ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है? या तो आपका t 0 हो, एक तो सिचुएशन है कि t इक्वल टू 0. दूसरा, अगर ये वाला टर्म हो, दूसरा ब्रैकेट 0, तब भी बात सही है, तो t इक्वल टू होगा 2 हो. तो ये दोनों टाइम आएंगे जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है. समझे बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है. मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को डिफिकल्टी, जो व्हाट आई फील इज, कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है डिफरेंशिएशन में. कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है? प्लीज हैंड रेज करो, बेफिक्र रहिए, मैं आपको फिर से वो रिवाइज करा दूंगा. हैंड रेज करो बिंदास होके. कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन में डिफिकल्टी आ रही है, सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं? ओके, रिमझिम ग्रेट, और नंदनी ओके, वैष्णवी ओके, मनस्वी ओके, ओके ओके ओके,
स्मिता ओके, अच्छा 7 8 9 10, मतलब काफी ओके 10 11 बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, डिफरेंस 11, ओके 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 ठीक है, मतलब मोस्टली बच्चे डिफरेंसेस में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा तो परेशान होने वाली बात कोई बात नहीं है, हम डिफरेंसेस थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं, उतना डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। आपने ऐसे देखो बेटा, आपको एक नियम याद रखना है फिलहाल के डिफरेंस का, वो क्या है सर, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया मैंने, हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हो सकता है y इक्वल टू एक्स हो सकता है, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, वट एवर बी द थिंग, जरूरी नहीं कि ये y ही रहेगा और x ही रहेगा, ये किसी भी दो कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइम का ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको ये लेके आप s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका टी स्क्वायर हो सकता है, आपका t हो सकता है, 1 अपॉन टी हो सकता है, आपका t क्यूब हो सकता है, t की पावर 4 हो सकता है, t की पावर 3/2 हो सकता है, t की पावर 9 हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग, t की पावर +2 12 हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं t की पावर, वो सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ सर, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक। ओके सर, अब मतलब मैं इनको n मान लेता हूँ, जो भी नंबर हो आपका n, आपका इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, ठीक है, आपका रेशनल नंबर हो, वट एवर भी दी नंबर, वो जो भी हो, रियल नंबर कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो इस तरह की फॉर्मेट में है, t इक्वल टू n की पावर t, s इक्वल टू t की पावर n की फॉर्म में है, n आपको कुछ भी हो सकता है, n में भी एनीथिंग, 1 2 3 -10 -20 वट एवर एनीथिंग, ठीक। आपने ओके सर, तो बेटा जी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds/dt ऐसे लिखेंगे, ठीक है सर। तो क्या होगा, जो भी उसकी पावर है, पावर कितनी है टी की, आपका आंसर n है, उस पावर को आगे ले आइए, n मल्टीप्लाई में कीजिए टी की पावर, जो भी पावर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात कि क्या करना है, रेज योर हैंड, फटाक से करो कि हाँ सर इतना तो हम कर देंगे, रेज करो हैंड, करो बेटा, 1 2 3 4 ओके, 5 6 ग्रेट 7 ओके, मतलब मोस्टली बच्चों को बात समझ में आ गई है, एक बात समझ में आई, यस सर, इसको आपको पॉइंट नंबर 1 बना के ध्यान में रखिए, ठीक, ये आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। अभी मैं उतना बता देता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं, कतई आप बिंदास हो जाओगे, सच्ची सर जी, हाँ जी बेटा जी, ठीक है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की जो अगर इस तरह की आती थी तो टी की पावर में आता है, तो ऐसा कुछ। दूसरी बात, अगर कोई आपका कोई कांस्टेंट, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी कांस्टेंट, k हो गया, वट एवर बी द कांस्टेंट, अच्छा सर, अगर ऐसी कुछ कहानी है, मतलब s इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 5 0 9 7 -6, कुछ भी नंबर 1/2 1/4 कुछ भी हो नंबर हो, मतलब मैं मान लेता हूँ k है, अगर आपका s इक्वल टू k है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, k क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक, ओके। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, आपका आंसर 0, मतलब अगर मैं पूछूं आपसे ds/dt क्या होगा, वो क्या है 0। दो बातें याद हो गई, कितने बच्चों को दो बातें, हाँ सर ये तो हमें क्लियर है, बताइए हैंड रेज करो फटाक से, दो दो बातें, नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है जो, ठीक है, सबको क्लियर है, अच्छा। बात नंबर 3, तीसरी बात समझते हैं, ठीक है जी, ओके सर जी, तीसरी बताइए, ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। वैसे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी आपके वेरिएबल से जो बदल रहा है, जैसे टाइम हो गया, इसके साथ अटैच है, जैसे अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मेरा 3t² है, या 5/t है, या 6t क्यूब है, वगैरह वगैरह इस टाइप का है, या फिर 5/√t है, अगर इस तरह की कुछ कहानी है, आपका क्या है, कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ अटैच है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, अच्छा, उस केस में आपको कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं पुट करनी है, फिर क्या करें सर, उस कांस्टेंट को एज इट इज रखे रखिए, उसके साथ कुछ भी मत कीजिए, उसको स्किप कीजिए, और जो आपका वेरिएबल है टी है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सर एक करके बता दो, हाँ करके बता देते हैं, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो उस केस में उस कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना है, उसको वैल्यू 0 वगैरह कुछ नहीं, अगर मल्टीप्लाई में है तो, अगर सिंपली अलग बैठा हुआ है, जैसे हमने हर एक क्वेश्चन में 1 किसी में 2 ये सब लिया, तो अलग बैठा हुआ तो उसको तो डिफरेंस में 0 आएगा, लेकिन वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जैसे आपका t² के मल्टीप्लाई में 3 है, 1/t के मल्टीप्लाई में आपका कौन है 5, t³ का मल्टीप्लाई कौन है 6 है, 1/√2 के मल्टीप्लाई में √t के मल्टीप्लाई में कौन है 5, ठीक।
तो ऐसे केस में कांस्टेंट पर रहम करना है, इनको ऐसे छोड़ देना, इनके बारे में कुछ नहीं सोचना, इनको ऐसे लिखे रखना बस। मतलब सर जैसे मैंने कहा s इक्वल टू 3t² है। ओके, तो डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा, 3 को डिफरेंशिएशन जो होगा ds बाई dt, 3 को ऐसे लिखने छोड़ दीजिए, जो t² का डिफरेंस बस वो कीजिए। t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फर्स्ट वाले नियम से आप कहेंगे सर जो इसकी पावर है उसको आगे लिख लीजिए, आगे लिख ली, और पावर को इसके घटा दीजिए, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना, 1। तो 1 को लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है। तो दिस विल बी आंसर, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 60। ये तीसरी बात कितनों को समझ में आ गया, फटाक से हैंड रेस करो। कितने बच्चों को समझ में आ गई है बात, 1 2 3 3 4 5 6 7, हाँ हाँ, यस यस यस, 8 9, हाँ जी, मेरे ख्याल से मोस्ट बच्चों को समझ में आ गई है, क्लियर है। अब वापस क्वेश्चन पा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई कहानी जब आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक, ओके। अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब जैसे ये डिफरेंशिएट किया 60, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, नियम कायदे कानून आपके जो तीनों में बताए वही करना है। ये 3 चीजें आप ध्यान रखें, किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अब जरा 1-2 क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर लेते हैं, आप करेंगे ये वाले क्वेश्चन, आप करेंगे। चाय तो रख ले, ब्रेड भी उधर ही रखो। थैंक्स। किताब हटा लेना, इट्स ओके, एक भी किताब खराब हुई ना। ओके सर, चलिए। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको दूं, आप इसको ध्यान से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। टी क्यूब माइनस, बस टी क्यूब नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, चलिए कीजिए यार, टी क्यूब को ही करो, बताइए कितना होगा डिफरेंस। सारे बच्चे रिप्लाई करो, और आपको केवल 10 से 15 सेकंड दूंगा मैं क्वेश्चन करने के लिए, कीजिए। पहला ये करो, दूसरा करो s इक्वल टू 1/t², तीसरा करो s इक्वल टू √t, चौथा करो s इक्वल टू t की पावर t² प्लस -3t प्लस 5, ये करो। सारे बच्चे रिप्लाई करो चारों क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, 6 बच्चों का आंसर आ गया, केवल 6 आंसर आए हैं, तुरंत भाग गए। देखिए बेला, देखिए बेला, पहले क्वेश्चन में डिफरेंस कितना आएगा, ds बाई dt। आप कहेंगे सर, सारे बच्चे पहले रिप्लाई करो। धनश्री, नहीं बेटा, फर्स्ट का आंसर आपका सही नहीं है। वैष्णवी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्नेहल, बहुत अच्छे बेटा जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हर्षद, बिल्कुल सही है। मासिरा बेटा, आपका आंसर सही नहीं है। और रिमझिम बेटा, नहीं, आपका आंसर सही है। टी की पावर क्यूब है, टी की क्यूब है बेटा, टी की पावर 3 है। अस्मिता, बिल्कुल सही आंसर है। हर्षद, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल सही है। धनश्री बेटा, पहला आंसर आपका ठीक नहीं है। वैष्णवी बिल्कुल सही है। अबोली बिल्कुल सही है। अलीना बिल्कुल सही है बेटा जी। नंदनी बिल्कुल सही है। अंजलि बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बाकी जो बच गए हैं वो भी बताइए। तो पहले वाले का आंसर बता दूंगा, फिर आप सेकंड ट्राई करेंगे। पायल बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छे। क्या करना है भाई, जिसकी जितनी पावर है इसकी। एक बच्चे का और आंसर है। अरे वाह, स्नेहल ने तो सारे आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे बेटा जी। तो कितना है इसकी पावर, कितनी है, 3, तो 3 को आगे ले आइए। और क्या कीजिए, टी की पावर 1 कम कर दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - 1 कितना होता है आपने सर, 2, तो टी की पावर कर दो 2। दैट्स इट, हो गया सर, हाँ हो गया। सेकंड वाला कीजिए अब आप लोग।
आई गॉट 6 आंसर। बेटा सारे बच्चों को रिप्लाई करना है, यू ऑल हैव टू रिप्लाई। सारे बच्चों को बता देता हूँ किस किस का आंसर सही है, किसके गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 2 स्नेहल ने सारे रिप्लाई कर दिया, बहुत अच्छे बेटा जी। और अस्मिता का आंसर बिल्कुल सही है। अस्मिता चेक नहीं बेटा, अस्मिता गड़बड़ है। धनश्री बेटा, मल्हार के सारे आंसर दे दिए मल्हार ने, ठीक है। हर्षद राठी क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर दे दिया उस बच्चे ने, बहुत अच्छा। अस्मिता क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दिया, ओके। अबोली ओके। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ की है। गौरी बेटा गड़बड़ है, नन्नी बेटा जी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जिन बच्चों को गड़बड़ है वो देख लो प्लीज, कई सारे बच्चों ने गड़बड़ किया, सबके नाम नहीं बता रहा मैं। देखो बेटा क्या करना है, पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आइए। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया, आपको जो बताया है फॉर्मेट, वो क्या बताया, s इक्वल टू टी की पावर n टाइप का। मैंने आपको ये नहीं बताया s इक्वल टू 1/t की पावर n। अच्छा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आंसर, यस, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सर। तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट लें, तो आप s को क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे सर जो पावर नीचे होती है 1/x को आप ले लेते हो x पावर -1, करेक्ट। आप कहेंगे यस सर जी, तो बिल्कुल ऐसे ही t की पावर -2 लिख लो इसको, ठीक है। और आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करो ds/dt। अब क्या होगा बेटा जी, मैंने आपको क्या बताया, जो पावर है उसको आगे ले आइए, तो -2 आगे आएगा। और t की पावर क्या होगा, मैंने आपको बताया -2, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, -1। तो बस सोच रहे हैं t की पावर 1 हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। नहीं बेटा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है स्ट्रिक्टली। ओके, तो आंसर आएगा -2t की पावर -2 -1 कितना, -3। तो इट विल कम आउट टू, या तो आप ये लिख दीजिए, ये भी ठीक है। चाहो तो आप इसको t³ को नीचे ले जाइए, दोनों ही सही है, चाहे तो आप ये चाहे वो, कोई से आप देख लीजिए, दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा जी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। अब बढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, ये आपका सही होना चाहिए इस बार। प्रेम जी नहीं बेटा, फिर से सोचो, रेथिंक आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर सोचिए बेटा। √t को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहें से √t का ही तो मतलब होता है t की पावर 1/2। रूट को आप ऐसे लिख लेते तो t की पावर 1/2, जैसे आपने 6, 7, 8 में चीजें पढ़ी हुई है। बिल्कुल सर, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। दो बच्चों का आंसर आ गया है, ओके। स्नेहल बेटा बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। देखिए बेटा जी कैसे करेंगे इसको, बच्चों ने किए हैं, बच्चों नहीं किए वो भी देख लो। देखो बेटा जी, ये t की पावर 1/2 है, ठीक। ओके, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, जो पावर है उसको आगे ले आइए, तो 1/2 आ गया आगे। t की पावर कितनी, जितनी पहले थी उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1/2 -1 कितना होता है, आपके आंसर 1/2 -1 1/2 ही होता है ना। आपने यस सर जी, 1/2 -1, आधे में से एक घटाओगे तो आधा ही बचेगा सर माइनस का, ठीक। ओके, तो 1/2 t की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। क्लियर है बेटा जी, 1/2 -1 आपका -1/2 ही होता है, बिल्कुल सर। चाहे तो आप यहीं पर लिख कर छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको आप ले सकते हैं 1/2, इसको नीचे ले जाइए, t की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। और 1/2 क्या होता है, आपके सर रूट होता है, तो 1/2√x। दोनों ही बात बिल्कुल आपकी सही है, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे मैंने जैसे बताया आपको ऐसे लिख लो।
वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा ये वाला लास्ट में जो लिखा है इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली ऑप्शंस में हमें जो है इसी तरह की चीजें दी जाती है। ठीक है बेटा जी, तो दिस विल बी आवर आंसर, टू रूट टी, एक्स नहीं टू रूट टी, टी के टर्म्स में बात हो रही है ना। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर जी क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई कीजिए सारे बच्चे, फटाक से करो। सर तीसरा फिर से बताइए। तीसरा फिर से बताना है? ओके बेटा जी, सुनो बेटा जी, मैं इसको फिर से रिपीट पूरे क्वेश्चन को कर देता हूँ दोबारा से। देखो टी की पावर रूट को, ये आपने 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं, आप रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक। या फिर किसी का क्यूब रूट लिखना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ पे छोटा सा 3 बनाए थे, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। क्लियर? ये सब चीजें हमने 6, 7, 8, 9 में बच्चे पढ़ते हैं, 8 तक सब चीजें हो जाती है। अच्छा, तो इसी तरह से मुझे जो फॉर्मेट पता है डिस्प्लेसमेंट का, किसी चीज को डिफरेंशिएट करने का, वो किस फॉर्म में पता है? टी की पावर n फॉर्म में, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ s इक्वल टू टी की पावर रूट टी को लिख सकता हूँ टी की पावर 1/2। आप कहेंगे ओके सर जी, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या करेंगे, जो भी पावर है, मैंने आपको क्या कहा, जो भी पावर है, यस सर जी, जो भी पावर है उसको आगे ले आइए। कितनी है पावर? 1/2, 1/2 को आगे लिख लीजिए, ठीक। और क्या करो, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो पहले पावर थी कितनी थी? 1/2, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके सर, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/2 टी की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया? तो बहुत छोटी सी कहानी है, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 1 - 2 इक्वल टू -1/2, तो टी की पावर आ गई -1/2। आप कहेंगे यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है, एकदम क्लियर है। बिल्कुल सर, चाहो तो आप यहीं पर भी लिख के छोड़ सकते हो, बट जनरली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आगे क्या लिखना है, तो आपको क्वेश्चन और भी आगे इसको सोल्व करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर 1/2। दूसरी बात, x की पावर -1 का मतलब होता है बेटा 1/x, ये आप जानते हो। आप कहेंगे हाँ सर, ये भी 6, 7, 8 में पढ़ लिया था हमने। तो इसी तरह से जो t है, इस t की पावर कितनी आप है सर? -1/2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/2, 1 इंटू इसके 1/2 के नीचे ले जाइए कितनी? t की पावर प्लस का 1/2। यहाँ पर ये माइनस था, इसकी पावर माइनस थी ना, ये सब नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस हो गई है, ठीक। ओके सर, और इसको फर्दर आप ये लिख सकते हैं 1/2। टी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ पर, ये क्या है? इसका मतलब सर रूट एक्स है ना। इसी तरह यानी टी की पावर 1/2 इसका क्या मतलब है? रूट टी, तो 2 रूट टी, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इस कहानी समझ में आ गई, सारे बच्चों को समझ में आ चुके कहानी। फटाक से अब लास्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। ओके, आई गॉट मेनी आंसर्स। लीना बिल्कुल सही आंसर है, मल्हार बिल्कुल सही आंसर है, और ये कौन बच्चा है? स्नेहल बिल्कुल सही आंसर है बेटा जी, बहुत बढ़िया। स्नेहल, लीना, मल्हार, धनश्री बेटा फिर से देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हर्षद बिल्कुल सही आंसर है, वैष्णवी थोड़ी सी गड़बड़ है, मासिरा बिल्कुल सही आंसर है, अस्मिता बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कुछ बच्चों के नाम ऊपर जा चुके हैं, जल्दी जल्दी रिप्लाई आ रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पाया। अस्मिता बिल्कुल सही आंसर बेटा। कुशाग्र बेटा नहीं बेटा, आपका आंसर सही नहीं है, प्लीज सोचिए, मुझे आपको बताइए चीजें कैसे करेंगे। देखो डिफरेंशिएट करना है इसको, तो टी की पावर कितनी है? 2, तो 2 आगे आ जाएगा इसके लिए। इस टर्म को देखो बस, इस वाले को, तो 2 आगे आ गया, टी की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि 2 - 1 कितना होता है? 1 से। टी की पावर 1 लिखिए मत लिखिए, बात लिखिए, ठीक है। ओके, माइनस, जब मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3, जब आपका कांस्टेंट वगैरह कुछ मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट का कुछ मत कीजिए, केवल टी को डिफरेंशिएट कीजिए। टी का डिफरेंस कितना होगा? टी का डिफरेंस कितना होगा? 1। ये भी बताना है कि आपको 1 कैसे हुआ है, बता दो सर। बता देते हैं। प्लस अब 5 कैसा अकेला बैठा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट कितना? 0। अच्छा सर, अकेला बैठा रहता तो 0 कर देते हैं, इसलिए कहते हैं बेटा मजबूत रहिए, मिलकर रहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। 2t - 3 × 1 3, दिस इज देयर आंसर। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को कहानी समझ में आ गई अच्छे से, किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन और कीजिए आप लोग, मोस्टली बच्चों का आंसर सही है, 1-2 बच्चों गड़बड़ है तो वो लोग अपना ठीक कर लीजिए, यहाँ भी गड़बड़ है, ठीक है बेटा जी। आप कहेंगे ओके सर जी। चलिए 1-2-4 क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है एस इक्वल टू हमारा, यस सर, 3 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी प्लस 1। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कीजिए, करो बेटा जी। ds बाई dt बताइए कितना होगा? स्नेहल बेटा नहीं, गड़बड़ है, फिर से सोचिए बेटा जी। आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा। हर्षद का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। और सोचिए बेटा जी, बाकी बच्चे सोचो। ओके, एक बच्चे का और आंसर आया है, अस्मिता। बेटा 3d स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हो आप। आपका आंसर अभी ठीक नहीं है, तो सोचिए। देखिए मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को, काफी ज्यादा गड़बड़ आ रही है। देखो बेटा जी, ds बाई dt आपको कैलकुलेट करना है। आप यस सर। तो मैंने क्या बताया, एक 3 तो कांस्टेंट है ये वाला, और मल्टीप्लाई या डिवाइड किसके साथ है? टी क्यूब। उसको परेशान कुछ मत करो, उसको कुछ भी मत बोलो, इसको ऐसे रहने दो। केवल डिफरेंशिएट करो टी क्यूब का। कितना होता है डिफरेंस? आप कहेंगे 3 आ गया जाएगा, पावर 1 कम कर दो, 3d स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सर। प्लस यहाँ पर 1/2 इसके मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर के, तो आप कुछ मत कहिए, 1/2 को टी स्क्वायर को देखो खाली, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2t, पावर आ गया, एक पावर कम हो गई, माइनस टी। सिंपली अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ टी कहे बेटा, dt अपॉन dt, तो 1 होगा। तो इसके लिए कितनी है? 1। ये देखिए प्लस ये वाला 1 कैसे सर अकेला बैठा हुआ, क्या कर दो? 0। क्लियर? आपके यस सर। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, देखिए इस 3 से 3 कट सकता है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 बच्चा पूछा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? आप कहेंगे सर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? जितने बच्चों को ये आंसर आया, दे आर एब्सोल्युटली, बाकी सब गड़बड़ कर रहे हो, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना। सर हाँ जी बेटा जी, पूछिए। सर वो 1 की जगह पे 0 कैसे आया? लास्ट वाले 1 की जगह मैंने आपको बताया था ना, कोई कांस्टेंट हो अगर, और वो अकेला बैठा हो, अगर कोई कांस्टेंट है वो अकेला बैठा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज। अब देखिए 1 है कोई 1, तो 1 क्या होता है? कांस्टेंट। ये टाइम पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, टाइम चाहे 1 सेकंड हो, 2 हो, 50 हो, कुछ नहीं है, 1 का 1 ही रहना, तो चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कम आउट टू मी 0, इसका डिफरेंस 0 है। क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा s इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6t क्यूब प्लस 10। करो, इस बार आप करो।
हाँ जी बेटा जी, तो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। क्या सही आंसर होगा? देखिए 3 यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ अटैच है, तो 3 को कुछ नहीं करना है, 3 को ऐसे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई में रखिए। टी स्क्वायर का डिफरेंस देखो कितना होगा आपका आंसर 2t माइनस 5 के मल्टीप्लाई में टी है, तो 5 का वैल्यू कांस्टेंट को 0 नहीं करना है। टी का डिफरेंस कितना 1 प्लस 6t क्यूब, 6 के मल्टीप्लाई में टी क्यूब एक वेरिएबल है, तो 6 को ऐसे छोड़ दीजिए। टी क्यूब का डिफरेंस आप कहेंगे सर 3t स्क्वायर प्लस 10 के मल्टीप्लाई में कुछ है टी वगैरह, आप कहेंगे नहीं सर अकेला बैठा हुआ, यस सर, तो डिफरेंस कितना 0। बात समझ में आई? आप कहेंगे यस सर। बस अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आंसर आ चुका है। 3 के मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 60 माइनस 5 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 प्लस 6 3 जा 18 और टी स्क्वायर और प्लस 0 को मत लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर जी। तो मोस्टली बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया, बहुत ही बढ़िया बेटा जी, ये बच्चों का सही आंसर है, बहुत अच्छा। स्नेहल बहुत अच्छे बेटा जी। पायल जरा सी बस लास्ट वाले टर्म में आपने सर टी स्क्वायर नहीं लिख पाए ना, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। एक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिखी है बेटा, अब आपको समझ में आ गई गड़बड़ कहाँ पर थी। अस्मिता मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई गड़बड़ कहाँ पर थी। अर्शद अगर हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बाकी सारे बच्चों को समझ में आ कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो बेटा आपको डिफरेंस इनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं इतने सारे क्वेश्चन लगवाए हैं, आपको मिलते नहीं होगा ना, अगर मैं कहता हूँ कि आप घर पे जाकर क्वेश्चन करना, क्वेश्चन कहाँ से करें, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से करो क्वेश्चन। आप यूट्यूब पे जाना और यहाँ पे सर्च करना जगत जानी। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, ये मेरा चैनल है, देख पा रहे हो आप? कहेंगे यस सर। और यहाँ पर जाइए आप प्ले लिस्ट में इसके, ये देखिए ये रही प्ले लिस्ट। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद सबसे पहली जो वीडियो है ये रही, बेसिक मैथमेटिकल टूल। अगर आप देख पा रहे हो सबसे नीचे वाली, सबसे लास्ट वाली, बेसिक मैथमेटिकल टूल, जिसमें आपको फ्लक्चुएशन हो रही है। यहाँ पर जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए, बस खाली इस वीडियो को देख लीजिए, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। इसमें मैंने डिफरेंसेशन की ही बात की है। ठीक है, आप बस इस पे देख लो, इतने क्वेश्चन कराए मैंने कि आपको इतना सफिशिएंट होगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है फिजिक्स में। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको डिफरेंसेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी फिर। ठीक, एक क्वेश्चन कीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, आप कहेंगे बताइए सर क्या दे रखा है। टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2t प्लस 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 5। बताइए, थोड़ा आसान सा कीजिए। तीन बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा जी। अस्मिता, हर्षद, अस्मिता बेटा -6 + 2 को ऐड कर सकते हो अब आप, बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा जी। अभी आने लगे चीजें। स्नेहल बहुत अच्छे बेटा जी, स्नेहल के साथ फर्स्ट क्लास है मेरे ख्याल से। स्नेहल एम आई करेक्ट? यस सर। वेरी गुड बेटा जी, वेरी अप्रिशिएबल, बिल्कुल सही है। स्मिता बहुत अच्छे बेटा, हर्षद बिल्कुल सही है बेटा। बाकी बच्चे रिप्लाई करो, चेक मिनटू करो रिप्लाई। हर्षद बिल्कुल सही है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बेटा टी स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 2 को आगे ले आइए और एक बार घटा दीजिए, कितना हो गया 2t हो गया। -6 × t, 6 को 0 करोगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर, t इसके मल्टीप्लाई में, तो 6 को 6 से लिखो, t का डिफरेंस होता है 1 प्लस। देखिए आप इसको मैंने फालतू में ही दिया है जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के, आप इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आपको इसी स्टेप में क्वेश्चन को माइनस का 60 है प्लस का 2t है, माइनस का 40 लिख दो सर। हाँ वो भी लिख सकते हैं। इसका डिफरेंस आ गया 2t -6 प्लस 2t का डिफरेंस कितना है? खाली 2। 5 का डिफरेंस कितना आएगा सर? इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई t वगैरह नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो कितना का डिफरेंस अकेला है सर? कर दो 0। तो कितना आ गया आंसर? आप कहेंगे 2t -6 + 4, मतलब -6 + 4 कितना होता है? आप कहेंगे सर -2, तो 2t - 2, 2t - 4, यहाँ पर 2 है, -2, तो 2t - 4, दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, मोस्टली बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया, आप लोगों ने बाद में राठौड़ लीना वो -6 और +2 को अलग कर दिया, मैंने उनको ऐड कर लिया, -6 + 2 तो इक्वल का मतलब -4। ठीक है बेटा जी, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, मतलब कल की क्लास में, वो सारे क्वेश्चन करके आएंगे जो मैंने उस क्लास में कराए हैं। जस्ट आप वीडियो से क्या करना, आपको वीडियो प्ले कीजिए, ठीक है सर, जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, जितना भी होगा आधा अधूरा गलत सही, उसके बाद उस वीडियो को फिर से प्ले करो, फिर से देखोगे आपका आंसर सही है या नहीं, फिर से यही करो। वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब है अनडाउटेबली, ठीक है, वो मेरी पहली वीडियो थी, मोबाइल से क्लिक की थी मैंने, बट उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग उससे गो थ्रू होंगे और आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी वो वीडियो, आपको डिफरेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे ओके सर जी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए क्लास करेंगे यहीं पर एंड। नए बच्चों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, दिस इज जगह जानी साइनिंग ऑफ।